हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस नई वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का ये टॉपिक है कंपैरिजन वीडियो। जेके एसएसबी की दो पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट वर्सेस इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल। जी हां दोस्तों, इंडिविजुअली भी मैं इन दोनों पोस्ट के बारे में वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर अवेकन ब्रेन्स पर, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहां पे काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि जूनियर असिस्टेंट वर्सेस इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल की जो एक वीडियो बनाई जाए डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज के साथ। और आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं जूनियर असिस्टेंट की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल, सैलरीज और प्रमोशंस और भी बाकी सारी खूबियां, और इसी के साथ साथ इसकी कमियां भी, और साथ में हम इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल की पोस्ट के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके वर्क प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशंस और भी प्रोज एंड कॉन्स जो दोनों पोस्टों के यहां पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस, जॉब प्रोफाइल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस और भी बाकी सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको यहां पे अवेकन ब्रेन्स पर मिलता ही रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कंपैरिजन अच्छा लगा तो इसे अंत में लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं, जूनियर असिस्टेंट पोस्ट वर्सेस इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल। तो दोस्तों, यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज आपके साथ जेके एसएसबी की जूनियर असिस्टेंट पोस्ट को कंपेयर करने वाले हैं इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल की पोस्ट के साथ, यानी कि इलेक्शन असिस्टेंट वर्सेस जूनियर असिस्टेंट या जूनियर असिस्टेंट वर्सेस इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल की पोस्ट के बारे में। ऑल अबाउट जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट एंड इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल की पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल में यहां पे बात होगी। आप हैं अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आपने इसको सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और वीडियो के साथ आप बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जो है 2020 और 21 में आई थी, और यहां पे इस पोस्ट के बारे में आपको बता दूं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपकी ज्वाइनिंग होगी, यानी कि अगर आपको सिलेक्शन ऊपर वाला करे हो जाती है तो आपको बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाने का चांस मिल सकता है। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और भी जितने भी R&B डिपार्टमेंट, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जहां जहां ये वैकेंसीज आई हैं वहां पे आपको सर्व करने का मौका मिल सकता है। और आपका सब अपॉइंटिंग यानी कि सब डिपार्टमेंट जहां पे आपको ज्वाइनिंग करनी होगी वो भी काफी डिफरेंट डिपार्टमेंट रहने वाले हैं। पे स्केल इस पोस्ट का आप सब जानते हैं, लेवल 4 की पोस्ट है। बेसिक सैलरी 25,500 रहने वाली है। नाम है इस पोस्ट का जूनियर असिस्टेंट, और कार्डर आप समझते हैं यहां पे जहां पे आपको सर्व करना होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हो सकता है, डिवीजन लेवल भी हो सकता है और यूटी लेवल भी हो सकता है। और टोटल वैकेंसीज आप सब जानते हैं 1534 वैकेंसीज आई थी, और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस अभी चल रहा है। क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब जो आपको बताया गया था वो ग्रेजुएशन थी, और आपको नॉलेज होना चाहिए था टाइपिंग का, और 35 वर्ड्स पर मिनट में आपकी स्पीड होनी चाहिए। 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए था, क्योंकि ये पुरानी नोटिफिकेशन थी, उसके बाद इस चीज़ को हटा दिया गया था आने वाली नई पोस्टों के लिए जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें होंगी। लेकिन ये पुराना क्राइटेरिया के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, 20 पॉइंट्स होंगे आपके रिटन एग्जाम के, और स्किल टेस्ट के 20 पॉइंट्स होंगे, और रिटन एग्जाम के सीबीटी एग्जाम या रिटन एग्जाम वो 80 पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पे आप सब जानते हैं आपका सीबीटी एग्जाम हुआ है, और उसके बाद जो भी टाइप टेस्ट में जो है प्रोपोर्शनेटली अलॉटेड अगेंस्ट 20 मार्क्स, और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया जाएगा। अभी तक अगर हम देखें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के हवाले से कहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो मैं आपको बता दूं टाइप टेस्ट हो चुका है, रिटन टेस्ट, सीबीटी एग्जाम हो चुका है, सीबीटी का रिजल्ट आ चुका है, नॉर्मलाइजेशन जो है रिजल्ट की हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, डिपार्टमेंट के प्रेफरेंसेस मांग लिए गए हैं, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट भी आई थी, उसके बाद रिवाइज प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई थी, और
अब फाइनल जो है आपकी एक और लिस्ट आएगी, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। ये जूनियर असिस्टेंट के बारे में आपको अपडेट दे रहा हूं। अब यहां पे जूनियर असिस्टेंट का जॉब प्रोफाइल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट का कंपैरिजन इलेक्शन असिस्टेंट पोस्ट के साथ। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स, डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज यहां पे डिस्कस होंगी। लेकिन जल्दी से अगर आपको मैं बता दूं, यहां पे सैलरी आपकी बेसिक 25,500 प्लस आपका मेडिकल अलाउंस 300 मिलाकर 25,800 हो जाती है। सैलरी स्लिप यहाँ पे ओरिजिनल मैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सैलरी स्लिप दी जाती है उसकी मैं सैलरी यहाँ पे बता रहा हूँ जो बेसिक है। लेकिन अब आपको बेसिक्स वगैरह कुछ नहीं देखना है, क्योंकि अब आपको डे 1 से ही जो है वो सैलरी जो है फुल मिलेगी, क्योंकि इस जो प्रोबेशन सिस्टम को उसको गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया है। आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यहाँ पे चाहे वो इलेक्शन असिस्टेंट हो या जूनियर असिस्टेंट हो, आपको पूरी सैलरी मिलेगी, फुल सैलरी मिलेगी। तो एस्टिमेट सैलरी जो यहाँ पे आपको, अगर सिटी में आप कहीं जॉब कर रहे हैं जहाँ पे जम्मू या श्रीनगर में, तो आपको HRA 18% के हिसाब से ये सैलरी करीबन 42,264 प्लस माइनस रहने वाली है। एक मैं एस्टिमेट दे रहा हूँ अपनी तरफ से, और आप भी अपना ओपिनियन जरूर दें सैलरी के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे कोई एरर दिख रहा होगा। और जम्मू और श्रीनगर सिटी के अलावा जहाँ पे भी आप सर्व कर रहे हैं 9% HRA के साथ, आपकी टोटल सैलरी जो है 39,969 रुपए बनती है। तो प्लस माइनस करके करीबन आपको 40,000 रुपए की सैलरी जूनियर असिस्टेंट में मिलने वाली है। और वर्क प्रोफाइल आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो यहां पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, और हम सीधा चलते हैं इनके शॉर्ट वर्क प्रोफाइल पे। जैसे आपको ऑफिशियल लेटर टाइप करना है, एप्लीकेशन टाइप करनी है, लेटर्स के रिप्लाई देने हैं, एप्लीकेशंस लिखनी है, रिप्लाई देने हैं, ईमेल्स चेक करने हैं, रिप्लाई देना है उन ईमेल्स का, और भी जितने डॉक्यूमेंट्री काम होते हैं किसी भी ऑफिस में, आप एग्रीकल्चर में हो, R&B में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के अंदर हो, और भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑफिस में हो, या आप किसी रेवेन्यू फील्ड में हो, कहीं पे भी हो, तो आपका डॉक्यूमेंट्री काम रहने वाला है। और आप जो है ऑर्डर्स और सर्कुलर्स और नोटिस और नोटिफिकेशंस अगर इस तरह के कुछ निकालने हैं पब्लिक के लिए, अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के लिए, तो इस तरह का काम आपको हैंडल करना है। उसके बाद आपको अटेंडेंस भी एम्प्लॉयज़ की कैलकुलेट करनी होगी अगर आपका छोटा ऑफिस है और आपके पास वो चार्ज दिया गया है। उसके बाद बिल्स हैं, सैलरीज हैं, परचेजेस हैं, वो डिपेंड करेगा कि डिपार्टमेंट में आप कितने एम्प्लॉयज़ हो और आपको रोल क्या दिया गया है, लेकिन कुल मिलाकर डॉक्यूमेंट्री काम आपका रहने वाला है। ये है जूनियर असिस्टेंट की जॉब। उसके अलावा अदर वर्क्स जो डिपार्टमेंट में होंगे, टाइम टू टाइम हायर ऑफिशियल्स जो आपको ऑर्डर करेंगे। होली सोली अगर आप मान के चले तो आपको डॉक्यूमेंट्री काम के रिलेटेड फाइनेंशियल काम भी हो सकता है, ऑफिस का काम हो सकता है, कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट्री काम हो सकता है। आपको कंप्यूटर दिया जा सकता है, इंटरनेट उसकी फैसिलिटी आपको दी जाती है, और इस तरह का काम आपको करना है, रेगुलरली टच में रहना है। अब हम रोड मैप फ्यूचर का अगर हम देखें तो जूनियर असिस्टेंट जब आप लेवल 4 में अपॉइंट होते हैं तो नेक्स्ट आपको चांस मिलेगा प्रमोशन में सीनियर असिस्टेंट का, जो कि आपका पीएससी का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, तो लेवल 5 में आप एंटर हो जाएंगे। हेड असिस्टेंट के लिए भी पीएससी एग्जाम करवाती है पीएससी ही, तो लेवल 6 में एंटर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के बाद सीनियर असिस्टेंट के बाद हेड असिस्टेंट के बाद आपको सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 की पोस्ट ये जो है ये प्रमोशन से मिलेगी। उसके बाद आपको लेवल 8 तक आप जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट तक। ये जूनियर असिस्टेंट का रोड मैप बता रहा हूं, बिल्कुल ऑफिशियल बता रहा हूं दोस्तों, तो यहां तक आप पहुंच सकते हैं। उसके बाद हम इलेक्शन असिस्टेंट की बात करें तो सबसे पहले इलेक्शन असिस्टेंट को आपको ये याद रखना है कि ये जूनियर स्केल आपको जॉब में ही, डेजिग्नेशन में ही दिया गया है। इसको साथ में ही आपको लिखना भी है, क्योंकि आपकी पोस्ट ही इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल की है। तो जूनियर स्केल से आप आगे क्या बनेंगे वो मैं इस वीडियो में ही दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल में कंप्लीट डिटेल में आपको पहले भी मैंने बता दिया, इंडिविजुअल लेवल पे मैं बता रहा हूँ बार बार। मैंने दोनों जॉब्स का जॉब प्रोफाइल वीडियो डिटेल में बनाया, वहां पे देखिएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं कि बेस्ट वन कौन सी है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों जॉब्स के, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जॉब्स के डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो इलेक्शन असिस्टेंट से पहले मैंने जूनियर असिस्टेंट का आपको बता दिया, यहाँ पे हल्का फुल्का नॉलेज। और उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे अब इलेक्शन असिस्टेंट की। तो यहाँ पे इलेक्शन असिस्टेंट की जो है ये जॉब पर्टिकुलरली इलेक्शन डिपार्टमेंट के ही अंदर है, और आपकी ज्वाइनिंग जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K के अंदर आपने ज्वाइनिंग देनी है। पे स्केल जो है यहाँ पे बराबर रहने वाला है, लेवल 4 बेसिक वही 25,500 मिलने वाला है, और अगर आप मेडिकल अलाउंसेस को मिला लें तो 25,800 मिलने की। और नाम जो है पोस्ट का वो है इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल।
और ये यूटी लेवल की पोस्ट है। वहां पे आपने देखा होगा वो डिविजनल लेवल थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल थी, डिवीजन लेवल थी और यूटी लेवल थी। यहां पे ये कंप्लीटली यूटी लेवल की पोस्ट है। यहां सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद वैकेंसीज वहां पे 1534 थी, यहां पे 110 वैकेंसीज टोटल हैं। प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन तकरीबन सेम है, क्योंकि उसमें भी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी इसमें भी वही मांगी गई थी, लेकिन एडिशनली यहां पे आपको मैं बता दूं क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन के साथ साथ 20 मार्क्स तो टाइप टेस्ट के थे, सीबीटी 80 मार्क्स का था, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पेपर उर्दू का जो है ये आपको कंपलसरी पास करना ही होगा, यानी 33% आपको लेने ही लेने हैं। यहाँ जो भी बेसिक मिनिमम क्वालिफाइड करने के लिए आपको मार्क्स वहां पे बताए जाएंगे, वो आपको उर्दू का टेस्ट क्वालिफाई करना ही करना है। और यहां पे पेरेंट डिपार्टमेंट आपका इलेक्शन असिस्टेंट में है, इलेक्शन डिपार्टमेंट। वहां पे आपको मैंने आपको कहा कि मल्टी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, कहीं पे भी आपको भेजा जा सकता है, लेकिन यहां पे डैम श्योर है कि सिर्फ इलेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही आपको पोस्टिंग मिलेगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। पोस्ट का नाम ही इलेक्शन असिस्टेंट है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी यहां पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जेएंडके रहने वाला है। और यहां पे हमारा जो सुप्रीम डिपार्टमेंट है इलेक्शन असिस्टेंट का, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और उसका एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये हमारे तीनों दिग्गज हैं इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के, श्री राजीव कुमार जिन्हें चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर कहते हैं, और इनकी डेजिग्नेशन है चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर ऑफ इंडिया है श्री राजीव कुमार। श्री अनूप चंद्र पांडे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। श्री अरुण गोयल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। इसी तरह से आप वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं मोर इन्फो के लिए eci.gov.in। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो अपनी वेबसाइट है वह है चीफ इलेक्शन ऑफिसर जेके ceo.jk.nic.in। तो यहाँ पे भी आप इस डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। और रही बात यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, तो दोनों का इलेक्शन डिपार्टमेंट अभी कंबाइन ही एज फार एज द information from the official website is concerned. यहाँ पे this site has primarily been hosted to improve the communication between the electors of Jammu and Kashmir and Ladakh on one side and the Department of Election, Government of Jammu and Kashmir and Ladakh on the other side. यहाँ पे आप देख सकते हैं the aim is to provide accurate and relevant information about the office of the chief electoral officer and various activities जो परफॉर्म करता है डिपार्टमेंट। अ होस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्टोरल रोल आपको यहीं से पता चलता है, स्टैटिस्टिक पता चलते हैं, फंक्शनरीज पता चलती हैं, नोटिफिकेशंस पता चलती हैं, कैंडिडेट्स एंड एफिडेविट्स यहीं पे जो है वो सबमिट करनी होती है। मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट यहीं पे इसी डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया जाता है। और भी बाकी सारे आर्काइवल्स यहाँ पे आपको मटीरियल मिलता है इस साइट पे सॉरी सर्विसेज लाइक ई फिलिंग, डाउनलोड ऑफ इलेक्टोरल रोल, वोटर नेम सर्च और अपना बीएलओ आपका कौन है वगैरह वगैरह, यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट से मिल जाती है। अब यहाँ पे सैलरी जब मैंने कहा तो सैलरी वही, अगर आपका सिटी जम्मू या श्रीनगर है 18% डीए के साथ आपको सैलरी सेम मिलने वाली है। सैलरी में 1 रुपए का भी फर्क नहीं होगा जूनियर असिस्टेंट और इलेक्शन असिस्टेंट का। ये कंपैरिजन के लिए आप देख लें डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज में। और उसके बाद अगर आप की सिटी जम्मू और श्रीनगर के अलावा कहीं और आप दे रहे हैं ड्यूटी तो एचआरए आपको 9% के हिसाब से 39,969 सैलरी मिलेगी। तो कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज आप 40,000 ये कह सकते हैं कि सैलरी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे वर्क प्रोफाइल आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि राउंड द क्लॉक, क्योंकि इंडिविजुअल वीडियोस भी मैं बना चुका हूँ, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो राउंड द क्लॉक ये जॉब है, एक्टिव जॉब है, थ्रू आउट द ईयर जॉब है, अलग अलग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को भी वहाँ पे अपना पार्ट प्ले करना होता है, ड्यूटी देनी होती है, ऑफिस सर्कुलर, नोटिस, ऑर्डर, प्रिपेयरिंग पब्लिक नोटिस, इलेक्टोरल रोल, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन प्लान जो भी इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए एम्प्लॉयज़ को लगाया जाएगा, कम्युनिकेशन प्लान किस तरह से हमने कम्युनिकेट करना है आपस में इलेक्शन ड्यूटीज़ के टाइम, रैंडमाइजेशन ऑफ द ड्यूटी लिस्ट को रैंडमाइज करने का काम भी इलेक्शन असिस्टेंट को दिया जाता है, प्री पोल एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है और फुल प्रेपरेशन जो है वो करवाई जाती है। इसमें कहीं ना कहीं इलेक्शन असिस्टेंट शाना बशाना बाकी ऑफिसर्स के साथ काम कर रहे होते हैं हर इलेक्शन में, चाहे वो मेन पावर की बात करें नोडल ऑफिसर्स के साथ, एडिशनल सुपरविजन जो है बीएलओज बूथ लेवल वर्कर्स ऑफिसर्स के साथ मिलके, अपडेशन ऑफ वोटर लिस्ट हो गया, नेम जो है न्यू वोटर लिस्ट प्रिपेयर करनी है, नया नाम इंक्लूड करना है, डिलीट करना है, कोई माइग्रेट हो गया, किसी की डेथ हो गई तो उनको वोटर लिस्ट से हटाना है। इसी तरह से कंडक्ट ऑफ इलेक्शन जैसे पंचायत का इलेक्शन, म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन, गुरुद्वारा प्रबंधक का इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, इन सारे इलेक्शंस में कहीं ना कहीं
इलेक्शन असिस्टेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्टिव जॉब है, 24/7 जॉब भी हो सकती है इलेक्शन टाइम पे, एक्टिव जॉब है, विजिलेंट जॉब है। और हायर ऑफिसर्स, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ उठने बैठने का काम करने का मौका मिल सकता है, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, यूटी लेवल पे, और भी बाकी सारा जो काम है इसके अलावा जो आपको असाइन हायर ऑफिशियल्स टाइम टू टाइम करेंगे वो आपको करना है। अब प्रमोशन के अंदर अगर हम नजर डालें, यहाँ पे इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल की पोस्ट शुरू होती है 25,500 से। दूसरी आपकी जो प्रमोशन होगी इलेक्शन असिस्टेंट, पहली प्रमोशन होगी आपको इलेक्शन असिस्टेंट सीनियर स्केल में। तभी मैं कह रहा था कि जूनियर स्केल आपका लगाना इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन असिस्टेंट क्या है? इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल है। प्रमोशन क्या मिली? इलेक्शन असिस्टेंट सीनियर स्केल। ग्रेड क्या है? लेवल 5, और बेसिक क्या है? 28,500। उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, काफी जल्दी प्रमोशन भी होने का चांसेस यहाँ पे इलेक्शन असिस्टेंट इलेक्शन डिपार्टमेंट में है, क्योंकि यहाँ पे ये डिपार्टमेंट छोटा है, कम एम्प्लॉयज हैं, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट के जो है मौके आपको मिलेंगे, ज़्यादा करियर जो है यहाँ पे ग्रोथ का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे हम प्रमोशन पे आते हैं। तो इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल के बाद सीनियर स्केल लेवल 5 28,500 के बाद इलेक्शन नायब तहसीलदार ग्रेड 6 की, लेवल 6 की जो ये पोस्ट है 4200 बेसिक रहने वाला है। इसे हम असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी कहते हैं, इलेक्शन नायब तहसीलदार भी कहते हैं। उसके बाद एक और डिस्कशन विद इन द डिपार्टमेंट चल रही है कि पीएससी के थ्रू जो है अब एक पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए इलेक्शन तहसीलदार को। लेवल 6 मतलब रहने वाला है, लेकिन लेवल 6 में भी 4280 जो है ये ग्रेड रहेगा। और ये जेके पीएससी चाह रही है, इलेक्शन डिपार्टमेंट चाह रहा है कि जेके पीएससी जो है 50% कोटा के बेसिस पे जो है इलेक्शन तहसीलदार डायरेक्ट कोटा से जो है वहाँ पे अपॉइंट करें, और 50% हम डिपार्टमेंटल प्रमोशन से जो है वो लाएं। तो इस तरह की बात अभी चल रही है, लेकिन ये पोस्ट अभी क्रिएट नहीं हुई है, इसकी डिस्कशन सिर्फ चल रही है। मैं आपको इंटरनल न्यूज़ दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट की न्यूज़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं ग्रोथ के, अगर ये पोस्ट इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो है केएस लेवल की पोस्ट हो सकती है, हो सकता है इन फ्यूचर इसे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पार्ट बना दिया जाए, जूनियर स्केल के अंदर एंटर करा दिया जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद इलेक्शन ऑफिसर डिवीजन लेवल की पोस्ट है, तो ये एक पोस्ट जम्मू में होती है, एक पोस्ट कश्मीर में होती है। उसके बाद दिस इज दी ऑफिशियल मशीनरी, जो मैं आपको बता रहा था कि टोटल मशीनरी इतनी ही है वहाँ पे इलेक्शन असिस्टेंट इलेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। बाकी आपको पता ही है कि मैन पावर बाकी डिपार्टमेंट से हायर की जाती है। मोस्टली यहाँ पे मैं बता दूं एजुकेशन डिपार्टमेंट से लाया जाता है, फोर्सेस को लाया जाता है, पुलिस को लाया जाता है, सीआरपीएफ को लाया जाता है, आर्मी को लाया जाता है इलेक्शन के टाइम पे। तो इस तरह से फिर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन मशीनरी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, इस तरह की पोस्टें होती हैं। इलेक्शन नायब तहसीलदार, AERO माइग्रेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं AERO का मतलब असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो हम यहाँ पे चलते हैं, तो असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये पोस्टें जो है दी जाती हैं इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, तो ये सारे जो है डेजिग्नेशन दिए जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। तो आप देख सकते हैं ऊंचे लेवल के ऑफिसर्स को इस तरह की पोस्टें दी जाती हैं। यहाँ पे अगर आप नज़र मारें तो यहाँ पे आपको ये जो है कॉन्स्टिट्यूंसी दिखेंगी, और यहाँ पे पोस्टें दिखेंगी कि किन मुलाजिमों को ये पोस्टें दी जाती हैं इलेक्शन के टाइम पे। जैसे हम असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की बात करें तो डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, प्लानिंग एंड मार्केटिंग, असिस्टेंट कमिश्नर, कलेक्टर वगैरह वगैरह ये पोस्ट जो है इस पर परफॉर्म करते हैं। तहसीलदार हो गया, और इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं SDM है, ADDC है, SDM है, और यहाँ पे तो डिप्टी कमिश्नर्स को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, तहसीलदार आपको दिखाई देंगे इस जॉब पे परफॉर्म करते हुए। और उसके बाद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू है। इस तरह के बड़े बड़े लेवल के, ऊंचे लेवल के ऑफिसर्स को ये पोस्टिंग्स दी जाती हैं इलेक्शन के टाइम पे, ताकि इलेक्शन स्मूथ तरीके से कंडक्ट करवाया जाए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, आप सारे यहाँ पे DCs जो है उनको बनाया जाता है, इस तरह की पोस्ट दी जाती है। आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स में भी आप देख सकते हैं IAS और KS लेवल के ऑफिसर्स को रखा जाता है। तो इस तरह से ये इलेक्शन असिस्टेंट की जॉब के अंदर आप इन सारे ऑफिसर से
उठ बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, काम सीख सकते हैं, काम की चर्चा कर सकते हैं। ये इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल की हैसियत से ही आप इन सभी ऑफिसर्स के साथ काम करने का आपको मौका मिलेगा। ऑल्दो जूनियर असिस्टेंट में भी इन ऑफिसर्स के साथ आप टच में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जब हम बात करते हैं कि पोस्टिंग तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में होगी, और जैसे कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको किसी स्कूल में लगाया जाएगा, तो वहाँ पे तो आपको हेडमास्टर के साथ डील करना होगा। और अगर कहीं तहसील में लगाया जाएगा तो वहाँ तो तहसीलदार होगा, नायब तहसीलदार होगा। इसी तरह से एग्रीकल्चर में होंगे तो अलग तरीके का ऑफिसर मिलेगा। अच्छा, अगर आप ब्लॉक में लग गए तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ये जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ। वहीं पे अगर आप इलेक्शन असिस्टेंट लगते हैं तो होली सोली आपको इलेक्शन असिस्टेंट इलेक्शन डिपार्टमेंट में ही जॉब करने का मौका मिलेगा। इस तरह की बात आप यहां पे अपने मन में क्लियर कर दें। उसके बाद यहां पे आप मेन चीज जो है, मेन डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज पे शॉर्ट में आते हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले दोनों ही जॉब्स, क्योंकि सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस में दोनों ही जॉब में सबसे पहले गवर्नमेंट की जॉब है, दोनों ही जेकेएसएसबी कंडक्ट करवा रहा है, दोनों के एग्जाम्स और इक्वल क्वालिफिकेशन है, सेम क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है। बट वन एडिशनल क्वालिफिकेशन जो इलेक्शन असिस्टेंट में रखी गई है वो है कि आपको उर्दू का डिस्क्रिप्टिव लेवल का एग्जाम पास करना होगा। जूनियर असिस्टेंट में टोटल पोस्ट है 1534 है, तो ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस यहाँ बन सकते हैं, मतलब कंपटीशन होगा भी लेकिन चांसेस होंगे। और यहाँ पे आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ देखने को मिल सकता है। 110 पोस्टें टोटल हैं। ग्रेड जो है दोनों का सेम है, पे लेवल सेम है, सैलरी सेम है, वर्क प्रोफाइल कुछ हद तक सेम है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस आपको यहाँ पे इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल में मिल जाएंगे। उसके बाद आपको प्रमोशन अगर देखी जाए तो इलेक्शन असिस्टेंट में ज़्यादा फास्ट हो सकती है एज़ कम्पेयर टू जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट में काफ़ी ज़्यादा बल्क में लोग हैं, नंबर बहुत ज़्यादा है, डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं चांसेस है। लेकिन इलेक्शन असिस्टेंट में मैं समझता हूँ ज़्यादा जो है सक्सेस ग्रोथ जो है वहाँ मिल सकती है। ट्रांसफर्स अगर देखें हम तो जूनियर असिस्टेंट की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इलेक्शन असिस्टेंट, क्योंकि इलेक्शन असिस्टेंट के डिपार्टमेंट मैक्सिमम अर्बन एरिया में ही है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आसपास ही होंगे। लेकिन जूनियर असिस्टेंट में आपको पहाड़ों पे भी स्कूल है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ब्लॉक्स हैं, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, तहसील्स हैं, सब तहसील्स हैं, तो वहाँ पे आपको जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के रिगार्डिंग ट्रांसफ़र हो सकती है। वहीं अगर हम इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल की बात करें तो ट्रांसफर का चांस निल है। अगर होती भी है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अर्बन एरिया में ही कहीं ना कहीं आपकी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन वहां पे रूरल में भी जा सकते हैं, आप गांव में भी जा सकते हैं, जंगलों में आपके स्कूल बने, हायर सेकेंडरीज बनी है, हाई स्कूल्स बने, तो वहां पे भी जूनियर असिस्टेंट की जॉब आपको करनी हो सकती है। तो ये तो आपका यहाँ पे रहा ट्रांसफर का इशू। उसके बाद हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपको जो है रूरल और अर्बन एरिया में कहीं ना कहीं आपको तहसील, सब तहसील, विलेजेस में भी जूनियर असिस्टेंट में जॉब करनी पड़ सकती है अगर आपकी ज्वाइनिंग वहाँ हुई, ट्रांसफ़र वहाँ हुई। तो होली सोली अगर हम बात करें इलेक्शन असिस्टेंट जॉब इज़ एज कम्पेयर टू इन इलेक्शन डिपार्टमेंट में, जैसे इलेक्शन असिस्टेंट की जॉब की हम बात करें तो इलेक्शन डिपार्टमेंट में ही आपको परफॉर्म करना है, और वेयर एज जूनियर असिस्टेंट होते हुए आपको बहुत जगहों पे जो है वो जॉब करनी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर अगर आप और एडिशनल इंफॉर्मेशन या कोई और ओपिनियन इसमें देना चाहें, और मुझे काफ़ी खुशी होगी कि आपने ये वीडियो देखा, उसके बाद अपना ओपिनियन भी दिया। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे जो कर रहे थे कि जूनियर असिस्टेंट वर्सेस इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल में बेटर पोस्ट कौन सी है। तो मैं ये कहूँगा हर पोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, अच्छी होती है, दोनों पोस्टें गवर्नमेंट की हैं, दोनों में सैलरी सेम है, तो मेरे हिसाब से कोई बेटर और कोई बैड नहीं हो सकता। हाँ, डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ मैंने आपके सामने रख दी। अब आप अपना ओपिनियन देना ज़रूर यहाँ पे मुनासिब समझिएगा, ताकि बाकी लोग भी यहाँ पे इस वीडियो को देखकर आपके ओपिनियंस, आपकी इंफॉर्मेशन जो दी होगी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उससे कोई वो हेल्प ले सके, उन्हें मदद हो सके। जो भी इस कन्फ्यूजन में यहाँ पे फंसा हुआ है कि कौन सी जॉब में मैं जाऊँ, जूनियर असिस्टेंट में या इलेक्शन असिस्टेंट में, तो उनको आपके ओपिनियन इस वीडियो से ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा, जिनका दोनों में चांस सिलेक्शन का है। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को करूँगा यहीं पे ख़त्म।
उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो आपको जॉब कंपैरिजन वाला जो है कुछ थोड़ी बहुत मेहनत जो मैंने की यहाँ पे जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट पोस्ट वर्सेस इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल की पोस्ट के बारे में कंपैरिजन वीडियो बनाने की, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हद तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन अवेकन ब्रेन्स। होप यू लाइक इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब and press the notification bell icon as well. All the best and God bless you all. Thank you so much once again for watching Awaken Brains.